कश्मीर घाटी तक रेलवे विस्तार के साथ अब जम्मू कश्मीर में ट्रैक हो हाई स्पीड ट्रेनों के लिए तैयार किया जा रहा है। सुपरफास्ट ट्रेनों की वर्तमान स्पीड लिमिटेड आपको बता दें 110 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जिससे जल्द 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक कर दिया जाएगा। दरअसल रेलवे की ओर से पठानकोट से जम्मू तक के पुराने ट्रैक को बदला जा रहा है। यहाँ इस ट्रैक से संबंध पुराने उपकरण भी बदले जा रहे हैं। कोशिश है कि इस ट्रैक पर दौड़ने वाली यात्री ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाया जा सके और सफर के समय को कम किया जा सके। माधोपुर और कठुआ के बीच जहां ये काम पूरा हो चुका है, वहीं अब इस काम को बुद्धि और हीरानगर के बीच अंजाम दिया जा रहा है। ट्रैक की जरूरी मरम्मत के लिए बुद्धि बरनोटी रेलवे क्रॉसिंग को भी 30 मई तक बंद रखा गया है। चलिए इसी पे और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता रंजीत मेहता से। रंजीत, बताइएगा कि किस तरीके की अब रोड की अगर बात करते हैं तो रेलवे फाटक जो है बंद किया गया है, तो आम जनजीवन जो है वो किस तरीके से प्रभावित हुआ है? रूपाली, मैं बताऊं कि ये जो जम्मू पठानकोट रेलवे लिंक है, इसके हाई स्पीड ट्रेनों के लिए इसे तैयार करने की कवायद जो है रेलवे ने काफी समय से शुरू कर दी है। और पठानकोट से लेकर कठुआ तक और माधोपुर से लेकर जो कठुआ स्टेशन है वहां तक का काम जो है लगभग पूरा हो चुका है। और दूसरे चरण का काम जो है कठुआ स्टेशन से लेकर हीरानगर स्टेशन का वो अभी जारी है। 22 तारीख से ये काम शुरू हो चुका है और 30 तारीख तक इसके चलने की उम्मीद है। और इस बीच इसके चलते बुद्धि बरनोटी का रेलवे क्रॉसिंग है उसको भी 8 दिन के लिए बंद रखा गया है, जिसके चलते इस इलाके के बुद्धि के ऊपर पड़ने वाली आधा दर्जन पंचायतों के लोगों को आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा है। और इसके साथ ही उनको काफी दिक्कतें भी आ रही हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर रेलवे ने अपना निर्माण कार्य जारी रखना है तो इसके लिए लोगों को थोड़ा बहुत परेशानी जो है वो झेलनी ही पड़ेगी। लेकिन मैं बताऊं कि जम्मू पठानकोट रेल लिंक, क्योंकि अभी थोड़े दिनों बाद घाटी के लिए भी रेल लिंक जो है वो शुरू हो जाएगा और कश्मीर तक ट्रेन जाएगी। उसके लिए जैसे रेलवे विभाग की तरफ से हाई स्पीड ट्रेनें जम्मू तक, जहां कटरा तक जो चलाई जा रही हैं, उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए जो पहले 110 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से थी, अब उनको जो रेलवे अधिकारियों ने हमें बताया कि इसको 130 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से करने के लिए काम जो है वो किया जा रहा है। जो जितना भी इसका सामान है वो बदला जा रहा है, पटरियों को बदला जा रहा है और अन्य उपकरण जो है वो उनको भी जो है लेटेस्ट तकनीक के जो उपकरण है वो उन रेलवे लाइन पर लगाए जाएंगे ताकि जो हाई स्पीड ट्रेनें हैं उनको यहाँ पर सुचारू रूप से चलाया जा सके। बिल्कुल रंजीत, इसी के साथ अगर बात की जाए रेल पटरी की, तो कहीं ना कहीं काम जो है वो तेजी से चल रहा है और हाई स्पीड ट्रैक जो है वो बनाया जा रहा है ताकि ट्रेनें जो है हाई स्पीड में चल सके। तो कितना ज्यादा सहूलियत जो है वो लोगों को मिलेगी जब ट्रेन 110 से 130 किलोमीटर जो है प्रति घंटा चलेगी? देखिए, वंदे भारत 2 वंदे भारत दिल्ली से कटरा तक की जो चलती हैं वो भी हाई स्पीड ट्रेनें हैं। 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसी जम्मू से जो कटरा तक का ट्रैक है उसमें जो पुराने वाला ट्रैक है उसी के चलते वो अक्सर लेट हो जाती हैं, जिसका जो समय है उसका 6 घंटे का वो पूरा नहीं कर पाती हैं, उससे अधिक समय लगाती हैं। जिसको कम समय कम करने के लिए जहाँ सुपर फास्ट ट्रेनें जितने भी है, राजधानी हो चाहे अन्य जो सुपर फास्ट ट्रेनें हैं, उनको चलाने के लिए इस ट्रैक को आधुनिक बनाना बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए युद्ध स्तर पर रेलवे ने कवायद शुरू कर दी है और इससे काफी आने वाले दिनों में खासकर जो पर्यटक हैं जो वो काफी उनको सहूलियात मिलेंगी, चाहे माता वैष्णो की देवी के हों चाहे कश्मीर जाने वाले पर्यटक हों। बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात करते हैं रेलवे ट्रैक के काम की, तो आम लोग जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनका क्या कहना है? किस तरीके से अब उनकी मदद होगी या उनका समय जो है उसकी कटौती जो है इसके बाद देखने को मिलेगी? देखिए, लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी जब हाई स्पीड ट्रेनें इस ट्रैक पर दौड़ेंगी और जिसके चलते लोग जो हैं वो काफी खुश हैं कि आगे पिछले दिनों जैसे हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर किसानों ने धरना लगा रखा था, तो पिछले 1 महीना लोगों को जो रेलों से सफर करने वाले यात्री थे काफी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा। रूपाली, मैं बताऊं कि वहां की वजह से जो ट्रेनें हैं जम्मू से दिल्ली का 9 से 10 घंटे का रन जो था, जो आम ट्रेनें थी जहाँ सुपरफास्ट ट्रेनें थी वो 12 से 15 घंटे में कंप्लीट होता था, क्योंकि डाइवर्ट किया गया था रूट उनके आंदोलन की वजह से। उससे भी काफी लोग काफी मुतासिर हुए और अभी ट्रैक जो है वो नया बनेगा तो लोगों को
समय भी कम लगेगा, समय की बचत होगी और लोगों को सहूलियात भी काफी मिलने जा रही है। चलिए, इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी कि बुद्धि बनोटी ट्रैकिंग पर भी कहीं ना कहीं काम चल रहा है, 30 मई तक बंद रखने की बात सामने आई है, तो लोगों के लिए रास्ता जो है वो डाइवर्ट किया गया है क्योंकि फाटक जो है 30 मई तक बंद रहने वाला है। बिल्कुल रूपाली, वहां पर रास्ता लोगों के लिए बंद कर दिया है। रेलवे क्रॉसिंग जहां से लोग ऊपर की पंचायतों के कम से कम 10 से 15 हजार की आबादी के लोग इस रास्ते से गुजरते थे, उनके लिए अभी फिलहाल 30 मई तक उनको थोड़ा दुश्वारियां सहन करने ही पड़ेंगी। उनको मजबूरन वैकल्पिक मार्ग से जाना पड़ रहा है। एक अंडरपास उसके साथ ही आधे किलोमीटर की दूरी पर बना है, वहां से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि जो अंडरपास बनाया गया है, पिछले दिनों जैसे ही परसों बारिश हुई तो सारा पानी जो है अंडरपास में भर जाता है। इसके कारण आने जाने वाले लोगों को, वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने अभी तक रेलवे की पूरी सहायता करने का मन जो है उस इलाके में बनाया हुआ है। बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात करते हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि लोगों को कहीं ना कहीं उनका जनजीवन प्रभावित हो रहा है, तो इसमें रेलवे प्रशासन के कौन से ऐसे कदम है जो उठाए जा रहे हैं ताकि उन्हें परेशानी का, जो आम स्थानीय लोग हैं उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े? देखिए रूपाली, रेलवे जब भी काम करता है उसके लिए उससे पहले बकायदा एक उसके ऊपर जो उनके एसओपीज होते हैं उनको फॉलो किया जाता है। उन एसओपीज के तहत जिला प्रशासन को पहले सूचित किया जाता है। अगर कहीं फाटक बंद करना है, जहाँ कहीं रेलवे ट्रैक पर काम करना है, तो जिला प्रशासन को सूचित कर दिया जाता है। बकायदा एक नोटिस जो चिपका हुआ है, जो तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, और उस नोटिस वहां पे लगाया जाता है। लोगों को इस बंद करने से एक हफ्ता पहले ही बता दिया जाता है कि एक हफ्ते के लिए ये रास्ता आपके लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। तो लोगों को भी समझ आ जाती है और लोगों के मन में भी ये बात चलती है कि अभी थोड़े दिन दूसरे रास्ते से ही जाना पड़ेगा, जिसके कारण लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कतें पेश नहीं आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए ट्रैक का काम चल रहा है, मरम्मत जो हो रही है और पटरी जो है वो बंद की गई है, तो इसमें अगर बात करें ट्रेन की शेड्यूलिंग की, किस तरीके से अब टाइमिंग जो है वो ट्रेन की रखी गई है? देखिए, ट्रेन टाइमिंग जो है काम है वो रेलवे ट्रैफिक मैनेजर का काम है। वो जम्मू में बैठते हैं और रेलवे विभाग के जो ट्रैफिक मैनेजर है उनकी तरफ से बकायदा जो है समय पर ट्रेनों को चलाया जा रहा है। लेकिन पटरी का काम चल रहा है, उसके बीच में जहाँ पे ज्यादा काम चल रहा होता है तेजी से, उस दौरान उस इलाके में ट्रेनों को कॉशन दिया जाता है। कॉशन में होता यह है कि ट्रेनों की स्पीड जो है बिल्कुल कम कर दी जाती है। जैसे ही वो एरिया गुजरता है, ट्रेनें फिर से अपने फराटा भरने लगती है और तेजी से अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत आपका।